छठ पर्व को लेकर लोकगीतों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो नाम है पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक लोकगीत गाया जो गीत अमर हो गया है। ऐसे में मौका है लोक आस्था का महापर्व छठ का, तो हमारे साथ शारदा सिन्हा हैं जिनके बिना मानो छठ अधूरा लगता है। तो शारदा सिन्हा हैं और उनके साथ साथ उनकी बेटी वंदना भारद्वाज, ये भी मशहूर लोक गायिका हैं। तो सबसे पहले हम शारदा सिन्हा जी से बात करेंगे। मैम, छठ आ गया, लगता है कि आपकी आवाज़ हर जगह सुनाई देने लगी है। देखिए, छठ के आने की जब बात मन में आती है, जब लगता है कि अब छठ आने वाला है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बिल्कुल, और दिमाग में बिल्कुल छठ के सारी बातें घूमने लगती हैं, गीत घूमने लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है ना जिसमें गीत बहुत बड़ा सहयोगी है छठ में। और मैंने बहुत ही दिल से छठ के गीतों को वाकई गाया है। तो आज बड़ा अच्छा मौका है, छठ के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत। अभी 2 साल के बाद ये मौका मिला है, बीच में गैप हो गया था कोरोना की वजह से, वो हर्षोल्लास देखने को नहीं मिल रहा था। लग रहा है कि अब फिर से वही तस्वीर, वही उल्लास। हाँ, ये 2 सालों के बाद जो है पहली बार अभी अब लग रहा है जैसे कि अच्छे समय में हम लोग अब प्रवेश करेंगे, माता की कृपा अगर रही तो, क्योंकि बिल्कुल ही सूना हो गया था। बिल्कुल ये ऐसी खतरनाक और वैश्विक बीमारी। आपके गीतों के जरिए जो है, जो सूनापन है उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है और जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। मैम, अभी हाल में देखा जा रहा है कि आपने एक गीत भी गाया है छठ को लेकर। हाँ। क्योंकि जो वक्त है अभी, खासकर कोरोना काल है। हाँ। ऐसे में आपका एक गीत है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है अभी। कौन सा गीत? हम चाहें एक बार वंदना और आप जो गाई हैं दोनों एक साथ मिलकर वो जरूर सुनाएं। एक गीत तो मैंने अभी मैं आपको ये बता दूं पहले कि वंदना के साथ मैं वो गीत गाऊंगी जो हम लोगों को बहुत पसंद भी है वो गीत। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि अभी जो सबसे लेटेस्ट जो अभी मेरा गीत 2021 छठ गीत के तहत जो आया है, उसमें एक मैसेज है कि छठ हम ज़रूर मनाएंगे, लेकिन कोरोना का जो उचित, जो अनुकूल व्यवहार है उसके साथ मनाएंगे, ताकि हम सेफ रहें और भविष्य हमारा सेफ हो। तो और इसके बारे में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हमने गीत गाया है उसमें, गीत में भी मैसेज है और गीत के साथ हमने मैसेज भी दिया है। और भारत सरकार ने इसके लिए अप्रोच किया था, इस अपील के लिए। तो देश हित में ये कार्य था और लोक हित में ये कार्य। बिल्कुल, न्यूज 18 के दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम चाहें एक संदेश युक्त जो गीत है, वक्त तो कोरोना काल का है, ऐसे में उस गीत से ही आप शुरुआत करें। जरूर। वो गीत है, ऐसा ना विपत्ति आएल बरत लगाई पार, बरत लगाई पार, रउवे से असरा लगल बा, मैया छठी मैया जग के आधार, छठी मैया जग के आधार, बहंगी से भारी समैया, दुख में डूबल संसार, दुख में डूबल संसार। ऐसे करके वो बहुत ही इसमें मैसेज छुपा हुआ है और निश्चित रूप से ये जो वक्त है ना, इस गीत की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल, और आपके तो मशहूर जो गीत हैं, खासकर प्रकृति से छूने वाला ये जो पर्व है, हर जो विधि विधान है उसके लिए अलग गीत बना हुआ है। चाहे वो केले के पत्ते की बात करेंगे या फिर गंगा की बात करेंगे, सूरज की बात करेंगे, शाम का, सुबह का, अलग अलग गीत बना हुआ है। तो
आप अपनी पसंदीदा कोई गीत जरूर। जरूर गाऊंगी मैं। मैंने अभी जो गीत गाया था ना, ये ऐसा नबी पतिया, एक से एक लोग जो है ना फेसबुक पे लिखते हैं और इतने अच्छे से, इतना इमोशनल होकर लिखते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, कि हम लोग बाहर में करते हैं और आपका गाना लगा करके, ये बहुत दिनों से, मैं तो वर्षों से सुन रही हूँ, जान रही हूँ कि गाना लोग सुनते हैं और लगा करके अगर गुनगुनाते रहते हैं और वो एल्बम लगा रहता है और वो छठ हो रहा है वहाँ चलिए पे। तो हो जाए मैम, केरवा के पात पर, वो तो अभी भी सब लोग गाते हैं जी। तुम भी गाओ वरना। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से किनका लागी, हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से किनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लागी। एक मुखरा और सुना दीजिए इसका जी। हम रोजे बेटी कवने ऐसन बेटिया से उनके लागी, हम रोजे बेटी कवने ऐसन बेटिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। बिल्कुल। कभी जब छठ पर्व होता है, चाहे वो शाम का अर्घ देने की बारी हो या सुबह की बात, जब आप घाट पर जाती हैं, लाउड स्पीकर के समय भी आप जाती होंगी, अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, अब तो मोबाइल में ही लोग सुनते हैं। जब जाती हैं उस वक्त कैसा लगता है? ओह मत पूछिए, बहुत बहुत अंदर से जो है ना एक अजीब सा थ्रिल, एक इमोशन महसूस करते हैं कि अरे मेरा गाना बज रहा है चारों तरफ। वंदना जी, कितनी खुशी होती है जब छठ का वक्त आता है और आपकी माँ के गीतों की आवाज़ जो है हर जगह सुनाई देती है। बहुत गौरव महसूस होता है, बहुत आनंद आता है और बहुत सौभाग्य समझती हूँ मैं अपना कि मैं इनके साथ जी, इनके सानिध्य में मुझे मेरा जन्म यहाँ हुआ, तो मुझे बहुत गौरव होता है। आपने भी काफ़ी गीत गाया है छठ को लेकर, हम चाहें कि ज़रूर सुना एक बार। जी, मुझे एक बहुत पुराना गीत है माँ का जो बहुत पसंद है, वो थोड़ा वो गाती हूँ मैं। डोमिनी बेटी सुपने ने ठाड़ छे, डोमिनी बेटी सुपने ने ठाड़ छै, सुपने ने ठाड़ छै, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर, अर्घ के बेर, पूजन के बेर। पान सुपारी पकवान ने ठाड़ छै, पान सुपारी पकवान ने ठाड़ छै, तुलसी ने ठाड़ छै, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर, अर्घ के बेर, पूजन के बेर। मैम, दिवाली से काफ़ी दिन पहले देखा जा रहा है कि आपका गीत जो है रील की तरह वायरल हो रहा है और उसमें माँ बेटी की जोड़ी जो है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वाकई बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने फैंस को मैं, कि अभी जो ये रील वाला जो चल रहा है ना, उसमें मैंने भी प्रयास किया कि थोड़ा साथ साथ चला जाए समय के, और संयोग की वंदना भी थी, तो हम दोनों ने उसको गाया। सुनाती हूँ वो।
कोने खेत जनमल धान सुधान हो, कोने खेत डटहर पान। गे माई कोने को खिली हले जन्म रे, सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। अम्मा जे जाही जगावे सूरज तोरा, दिहा सूरज दर्शन अपान। गे माई कष्टी अर्घ ले ले, ठाड़ बर गंगिया में जोड़ी हाथ कइले ध्यान। गे माई कोने खेत जनमल धान सुधान हो, कोने खेत डटहर पान। काफी पुराना गीत है ये, लेकिन रील है। रील है और हमारे फैंस को बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार कि उनका स्नेह इतना मिल रहा है कि मैं तो अभिभूत हूँ। काफ़ी खुश नसीब हैं भी, और पूरे देशवासी खुश नसीब समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे गीत नहीं बनते हैं। और निश्चित रूप से जो पुराने गीत हैं आपके, वो तो छठ की याद दिलाता ही है। हम चाहें कि जो पुराने गीत हैं वो ज़रूर आप गाते रहें। ज़रूर। पहले से भी मैंने जो गीत गाए हैं ना, वो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से जोड़ते हुए, और मैं यही कहना चाहूँगी इस माध्यम से कि जो भी जो आज के लोग हैं, आज के लोग कहने का मतलब है कि अब युवा जो लोग हैं वो, या जो अब परदेश चले गए, परदेश में बस गए, तो सबों से यही मैं गुजारिश करूँगी कि अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस ओर ज़रूर ध्यान दें। इसको हमको बचाना है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति बहुत महान है और हर प्रदेश की संस्कृति महान है। उसमें हमारा बिहार जो है, उसमें ये लोक आस्था का पर्व छठ, जो अब पूरे के पूरे ग्लोबल हो चुका है, हर जगह मनाया जाने लगा है। बात घाट सच गेल आई है, औथिन छठी मैया। आपके गीत जो हैं वो डिजिटल हो गए हैं। सभी लोग अपने इस संस्कृति को बढ़ाएं और इसमें रमें, ताकि हमारी ये जो ऐसी जो संस्कृति की हमारी जो धरोहर चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम बिल्कुल उसी स्वर लहरी से आप अपील करें जिससे आपकी पहचान है। और निश्चित रूप से मौका भी छठ का। बिल्कुल। एक गीत है जो, चूँकि पटना का छठ, जब मैं बहुत छोटी थी तो हम यही सुनते थे कि पटना का छठ बहुत नामी है, पटना का छठ। मेरी नानी करती थी छठ, तो हमें याद है कि नानी आती थी यहाँ पर, और मुजफ्फरपुर हमारा ममहर रहा, तो मेरी नानी यहाँ पर आती थी और 1 महीना 1.5 महीना डेरा लेके यहाँ किराए पर और यहाँ रहती थी, और पूरा परिवार हम लोग सब जुटते थे यहाँ पर, और तब यहाँ छठ होता था। तो पटना का छठ, पटना दिमाग में ये बात थी। तो जब एक एल्बम बन रहा था, उसमें एक गाना मैंने गाया था, उसमें ये जिक्र किया था। गावन्ना पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम अर्घिया देबई है छठी मैया। हम न जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। हम न जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। केला सेब नारियर कीने गईनी बजरिया देखब है छठी मैया। ओतही लागल बड़ी देर देखब है छठी मैया। ओतही लागल बड़ी देर देखब है छठी मैया। फूल लेल ठाड़े बाड़े मलिया मलिनिया देखब है छठी मैया। ओही फूल हर बागुथाई देखब है छठी मैया। ओही फूल हर बागुथाई
देखब है छठी मैया, ऐसे करके ये गीत था। और इसी तरह से मैं आपको ये भी कहूँ कि छठ पर्व तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और कितना बड़ा मैसेज है इसमें, सामाजिक सामंजस्य कितनी बड़ी है कि इसमें हम अपने जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो चूल्हा बना, अब तो वो भी करने लगे हैं इसको, उनके चूल्हा बनाए हुए पर ही हम लोग अधिकतर, अब और भी बहुत तरीके हैं पर हमें याद है कि वो जो चूल्हे बनते थे ना मिट्टी के, उनके बनाए होते थे और उस पर ये प्रसाद बनता था। तो समाज में सबको मिलजुल करके काम करने का जो इस सारा संदेश छठ के अंदर बिल्कुल, और सीजनल फलों से ये पर्व होता रहा है, तो किसानों का जो है बिल्कुल, और साक्षात अगर कहा जाए तो ईश्वर का दर्शन अगर है तो इसी पर्व में छठ में ही है। एक में तो गीत आपका बहुत फेमस रहा है, वो भी गीत तो हर गीत आपका फेमस रहा है, लेकिन मारबौ रे सुगवा धनुष से, ये भी गीत बहुत हाँ, ये गीत तो बहुत पुराना गीत है। केरवाज फरले गौद से, ओह पर सुगा मडराय, ओह पर सुगा मडराय, मारबौ रे सुगना धनुक से, सुगा गिरे मुरुछाय, सुगा गिरे मुरुछाय, सुगनी जय रोवेली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय, सुगनी जय गिरली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। एक तो छठ में मैं बराबर गाती हूँ, तो गंगा का गीत में गाती हूँ, उसको गाती हूँ 2 लाइन जो, मांगीला हम वरदाने है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, राम जैसन बेटा तू देहा, बेटी सीता समान, राम जैसन बेटा तू देहा, बेटी सीता समान, बेटी सीता समान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? संदेश तो मैं दूंगी, उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने छठ का गाना इस बार जो नया गाना आया है वो तो आया है, लोग देख रहे हैं उसको, और बहुत जल्द जो है वो मिथिलांचल में मनाया जाने वाला सामा चकेवा जो पर्व है, जो भाई बहन का पर्व होता है, कि दुनिया में बहुत सारे पर्व हैं लेकिन मिथिलांचल में एक पर्व मनाया जाता है सामा चकेवा, जो बहुत ही महान, बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से बहनें अपने भाइयों के लिए
प्रार्थना करती हैं। तो ये गीत है समा चकेवा का, जो मैंने गाया है इस बार, और उसका ऑडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल शारदा सिन्हा ऑफिशियल पर रिलीज़ होगा। और मैं चाहूँगी कि लोग हमारे यूट्यूब चैनल से, शारदा सिन्हा ऑफिशियल से ज़रूर जुड़ें, ताकि उन्हें हमारे छठ गीत के अलावा ये जो समा का जो गीत है, समा चकेवा का, या और इससे संबंधित जो गीत हमने गाए हैं वो उनको सुनने को मिले, और उनका प्यार हमें मिले और हमारा प्यार उनको मिले। हम सबों को बहुत बहुत आमंत्रित करते हैं कि वो ज़रूर जुड़ें इससे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप सब मैसेज भी मैं यही दूंगी इस बार कि कोरोना अनुकूल व्यवहार जो है वो आप जब भी जो छठ मना रहे हैं, जब अगर घाट पर जाएं ही तो उसको ज़रूर याद रखें, अपने जवाबदेही के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये पर्व मनाएं, ताकि सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। पहले जान है फिर जहान है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही ध्यान से छठ पर्व को इस बार मनाएं, और अगर दिक्कत लगती हो तो आप अपने घर पर ही मनाएं इसे, वो ज़्यादा सेफ़ है। और क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग मनाते हैं इसको, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत सेफ्टी के साथ इस पर्व को आप सब मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी सबको। तो हमारे साथ थी शारदा सिन्हा और वंदना भारद्वाज, जिन्होंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोकगीत गाया। उम्मीद करते हैं गीत सुनकर आपका जो छठ का उत्साह है दोगुना हो गया होगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।